पाद सेवन भक्ति। भागवत में, रामायण में, महाभारत में सब जगह पाद सेवन भक्ति मिलती है। रामायण में अयोध्या कांड दोहा 101 में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। अर्थ, चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। भरत जी ने चरण पादुका मांग ली, मस्तक पर धारण करके करुणा भाव से विह्वल होते हुए ले आए और 14 साल तक उन्हीं की पूजा की। श्री आदि शंकराचार्य विरचित प्रश्नोत्तरी श्लोक 1 में कहा है, अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। अर्थात प्रश्न, हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? उत्तर, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। अर्चन भक्ति। भगवान की पूजा करने से, उनके श्री विग्रह के पूजन से। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तदभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात, हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वंदन भक्ति। भगवान को प्रणाम करने मात्र से। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 47 श्लोक 92 में, पांडव गीता के श्लोक 13 में कहा गया है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है, 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता। श्रद्धा, प्रेम की कमी से फल में तारतम्यता कम ज्यादा हो जाती है। विश्वास हुए बिना वस्तु मिलकर भी नहीं मिलने के समान ही है। दुर्योधन की सभा में
भगवान ने विराट रूप धारण किया, पर दुर्योधन ने विश्वास नहीं किया, तो भगवान से मिलकर भी नहीं मिलने के समान ही है। ऐसे ही एक महात्मा मिले, हमने नहीं पहचाना तो थोड़ा लाभ हुआ। हम उनसे ऐसे ही मिले जैसे किसी मनुष्य से ही हम मिले, फिर भी महात्मा का मिलना अमोघ होता है। दास्य भक्ति। रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा 119 क में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगार, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। अर्थ, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। भगवान भी कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात, इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। अर्थात, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत यल्प मेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कहते हैं, समदर्शी मोही कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अर्थ, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं,
मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। उत्तरकांड में कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थ, वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। सख्य भक्ति, इसके जगह जगह प्रमाण है। उद्धव तर गए। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा अतिशय प्यारा है, मित्र है, सखा है। गोपियों की जगह जगह प्रशंसा करते हैं कि वे मुझको बेच सकती थी, मेरी सखियां थी। आत्मनिवेदन, बहुत से उदाहरण हैं। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान को सारे कर्म अर्पण कर दे, अपने आप को अर्पण कर दे, अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। पतंजलि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, पतंजल योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 23 में। अर्थात, इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम भी कहता है, जो मेरी शरण आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। वासुदेवा श्रेयो मर्त्यो वासुदेव परायणः, सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। अर्थात, जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। नवधा भक्ति के 9 अंग हैं। अंग की तो बात ही क्या, उपांग धारण करने से भी कल्याण हो जाता है। कीर्तन भक्ति का एक उपांग केवल जप ही करता रहे तो भी उद्धार हो जाए। चाहे कथन ही करता रहे, चाहे स्तुति ही करे, चाहे कीर्तन ही करे, किसी भी एक उपांग को धारण कर ले तो उद्धार हो जाए। पूजा, पूजा के एक ही उपांग से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान को केवल जल ही अर्पण करे, केवल पुष्प ही अर्पण करे। गजेंद्र पर केवल पुष्प से, भीलनी पर केवल बेर से, रंतिदेव पर केवल जल से, द्रौपदी पर केवल पत्र से राजी हो गए। भक्ति का एक अंग मुख्य रूप से आने पर गौण रूप से सब अंग आ जाते हैं। भरत जी में मुख्य अंग पाद सेवन है, परंतु उनमें सभी अंग मिलेंगे। भरत जी में श्रवण भक्ति का उदाहरण, हनुमान जी के वचन सुनकर कितने प्रसन्न हुए। उत्तरकांड में आता है, को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। अर्थ, भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। कीर्तन भक्ति का उदाहरण, उत्तरकांड दोहा 1 ख में कहा,
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। अर्थ, हनुमान जी ने भरत जी को राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। स्मरण भक्ति का उदाहरण, भगवान जब समय पर नहीं आए, मात्र एक दिन बच गया, तब भरत जी कहते हैं उत्तरकांड में, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अर्थ, प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। पाद सेवन भक्ति तो मुख्य है ही। अर्चन भक्ति, नित्य पूजा करते हैं। वंदन भक्ति का उदाहरण, चित्रकूट में भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। 14 साल बाद भगवान के लंका से वापस आने पर उनके चरणों में लंबे पसर जाते हैं। दास्य भक्ति का उदाहरण, भगवान से कहते हैं कि मैं आपका बालक हूं, सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। सख्य भक्ति का उदाहरण, चित्रकूट गए, तब भगवान से बोले, पिताजी ने जो दिया उसको हम दोनों आपस में बदल लें। इस प्रकार भरत जी ने समानता की बात स्वीकार कर ली। आत्मनिवेदन भक्ति का उदाहरण, भगवान वापस आए तब सारा राज्य अर्पण कर दिया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।